अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। इस वक्त दुनिया भर में कशीदा सूरत हाल है। दुनिया भर में इस वक्त जिस तरीके से जंग छेड़ी जा रही है, खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे इलाकों के ऊपर काबिज होने की एक जंग है, एक जिद्दोजहद लड़ी जा रही है। इस वक्त जहां पे लोग परेशान हैं, नफसा नफसी का आलम है, वहां पे लोग इस बात की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई ऐसे शख्स आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि इस तमाम तरज मामले को, इस तमाम तर सिलसिले को रंग मजहब से बढ़कर इंसानियत के पैमाने पर जांचते हुए उनकी मदद करेंगे, उनकी दादरसी करेंगे। इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिसमें अमन के लिहाज से जितनी कारकर्दगी दिखाई, जितनी जिदोजहद की, उसकी शायद माजी में या इस वक्त भी कोई मिसाल नहीं दिखती। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा जिस तरीके से दीदनी है, उसी तरीके से पाकिस्तानी लोगों की कुर्बानियां इस बात की निशानदही करती हैं कि पाकिस्तान हर वक्त अमन के लिए तैयार रहेगा और हर तरीके से इन कोशिशों में रहेगा कि दुनिया का अमन बहाल हो सके। इस वक्त जहां फलस्तीन में हजारों लाखों लोग मफलूज हैं, दुनिया के बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पे जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं, जहां पे लोग परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में उन्हें लोगों की, उन मसीहाओं की उम्मीद है जो आएंगे और उनके दर्दों पे, उनके जख्मों पे मरहम रखेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं बड़े यंग, हैं बड़े डायनामिक, दुनिया भर में इनके हवाले से बात होती है और इनके कुछ काम ऐसे रहे जिससे दुनिया भर में इनके हवाले से काफी सारे मैगजीन्स में, इंटरनेशनल मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में एक भरपूर हवाला दिया जाता है। पीस का जिक्र आए तो इनका नाम आता है, पाकिस्तानी सकाफत का जिक्र किया जाए, अजरक का जिक्र किया जाए तो इनका नाम आता है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में डैनियल बशीर। डैनियल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डैनियल, जिस तरीके से हम प्रोग्राम जिस तरह तो आगाज करें तो पहले बता दें, मैं आपको डैनियल कहूं या डॉक्टर डैनियल कहूं? पेशे के एतबार से मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने 2017 में अपनी मेडिकल स्टडी जो है कंप्लीट किया मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो यू कैन कॉल मी डॉक्टर डैनियल। एंड अच्छा डैनियल, जरा ये तो बताओ कि अब मैं प्रोग्राम तो हम लेके चल रहे हैं, लेकिन ये पहले जरा इस पे कमेंट कर दो कि इस वक्त जो इंटरनेशनली सूरत हाल है, अक्सर जगहों पे जंग लड़ी जा रही है, फलस्तीन की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर पे पैलेस्टाइन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों में तशवीश पाई जा रही है। इसके अलावा भी दुनिया के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे लोग परेशान हैं। हाउ डू यू सी कि इस तरह की एक्टिविटी को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि पीस, तुम पीस के लिए काम करते हो, तो पीस का वापस से रिस्टोर होना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं कोट करना चाहूँगा पोप फ्रांसिस को। पिछले इतवार उनका एक पैगाम इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से उनका ये पैगाम था कि हम अपने बच्चों को मार के हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर सकते। ज़बरदस्त, बिल्कुल। मतलब ये इतनी गहरी बात है क्योंकि उस जगह पे डैनियल के देखो तो हर कोई मर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है। बच्चे हैं, अभी 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, मेजॉरिटी की जो इसमें है बच्चे हैं और ख़वातीन हैं। इनका जंग से क्या लेना देना? और पीस जेस्चर भी यही कहता है, डॉक्टर्स वहां नहीं पहुंच पा रहे। डॉक्टर्स का तो एक मजहब ही यही होता है कि ह्यूमैनिटी, और वो किसी भी तौर पे ये नहीं देख रहे होते कि किसी भी तो किसका क्या रंग है, क्या नस्ल है। दे जस्ट गो एंड दे जस्ट ट्रीट पेशेंट्स। तो कितना स्ट्रांगली आप इस बात को रेस करते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो मामला है उसको रुकना चाहिए? मैं समझता हूँ कि पूरी बात जो पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम बच्चों को मार के मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकते, उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है कि हम डायलॉग करें, हम मुकालमा करें, हम बातचीत करें, हम अमन की तरफ जाएं। हमें ये पता चले कि दुनिया जो हम सब की माँ है, हमें इसको खूबसूरत बनाने के लिए अमन को, मोहब्बत को और एक दूसरे के एहतराम को प्रमोट करना चाहिए। अमन और मोहब्बत को तो प्रमोट करना है, लेकिन जरा अब वो बात पे भी आते हैं ना कि ये जो पोप फ्रांसिस से तुम्हारा जो ताल्लुक रहा, ये किस तरीके से डेवलप हुआ, ये जर्नी किस तरीके से रही, किस तरीके से वो एक फेमस पिक्चर आई जिससे लोगों ने तुम्हें दिन में रात में मतलब एक स्टार बना दिया और एक पूरी दुनिया में तुम्हारी बात होने लगी। ये जर्नी कैसी रही थी? ये 2018 की बात है, 2018 की मार्च की बात है कि मैं ट्रैवल किया, मैं पाकिस्तान से रोम गया, इटली गया और फिर मुझे मौका मिला पोप फ्रांसिस से मिलने का, एक मीटिंग अटेंड करने का। ये मीटिंग नौजवानों के मुतालिक थी और दुनिया भर से 300 के करीब नौजवान, पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में से 300 के करीब नौजवानों को वहाँ बुलाया और उन नौजवानों में क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख बरादरी से और तमाम मज़ाहिब से और ऐसे लोग भी थे जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, शायद वो किसी पर ईमान नहीं रखते, एथियस्ट थे, दे वर आल्सो देयर। तो उनसे बातचीत करना और नौजवानों से पूछना कि भाई आपका विजन क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है,
और वो बार बार कोट कर रहे थे, कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नौजवान सिर्फ ख्वाब देख रहे, और कह रहे हैं कि ख्वाब देखने का मतलब है कि क्या मतलब सिर्फ खाली, या फिर आप ऐसे नौजवान तो नहीं बन गए कि जो नौजवानी के दौर में पेंशन ले रहे हैं, वो कि वो हमें मजाक से कहते हैं पेंशन हमेशा बुजुर्ग बंदे लेते हैं, रिटायर्ड लेते हैं। आप नौजवान हैं, यू हैव अ विजन, आपके पास विजन है, बाहर निकले अपनी दीवारों से, अपनी सोच से, अपने कामों से, और लोगों में, सकाफत में, अपने इर्द गिर्द में, मुल्क में, शहरों में अमन को, मोहब्बत को, प्यार को फैलाते हैं। अच्छा डैनियल, जब ये मीटिंग हो रही थी उसमें एक खास मकसद था कि जो नौजवानों के मसाइल हैं, दुनिया भर के नौजवान जमा यकजा हुए, वो मसाइल बड़े डिफरेंट थे। वो मसाइल पाकिस्तानी नौजवान के जो मसाइल हैं वो यूरोप में रहने वाले नौजवान के मसाइल से पूरी तरीके से मुख्तलिफ थे। उसको किस तरीके से कैटर किया जा सकता है? बिल्कुल, जब हम पाकिस्तानी मसाइल की बात करते हैं और यूरोपियन मसाइल से अगर हम कंपेयर करें, वी हैव अ डिफरेंस ना, क्योंकि हमें फ़र्क है। अगर मैं आपको सिर्फ खाली एक ये दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं सर, तो मैं यूरोप में ये नहीं कह सकता भाई वी हैव अ लोड शेडिंग, दे वर सरप्राइज। अच्छा यहाँ ये मतलब अभी लोड शेडिंग का मामला 2021 में ये हो रही है बातचीत, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल जो बिल्कुल हमें जो मुख्तलिफ लगे, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं एजुकेशन के हवाले से हमें बहुत ज़रूरत है अपने काम करने के लिए, अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों में काम करने की। दूसरा जो है एजुकेशन हो जाती है, लोग डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी भी चले जाते हैं, लेकिन जॉब नहीं है। तो इस हवाले से ये जो सोशल सिक्योरिटी का एक बड़ा मामला है, दुनिया भर में चीज डिफरेंट है। अच्छा, ये जो सोशल सिक्योरिटी का के अलावा एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इस फेज से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनसे देख के सीख लें, उनसे आने वाले दिनों में जो मुश्किलात हैं वो सीख के उसको पहले से उसकी तैयारी करें। क्या इसमें कोई तैयारी का अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा हो तो डॉक्यूमेंट्स में जो है वो ये बातचीत हुई जब हमने फाइनल डॉक्यूमेंट्स का बनाया। बातचीत ये थी कि हम किस तरीके से अपने मसाइलों को राइट डाउन करके उसको सामने पेश करके उसके मुतालिक अवेयरनेस करके, और कितने सारे हल हमारे मसाइल के अवेयरनेस से, लोगों को आगाह करने से। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई किसी चीज़ में मुश्किलात है, लेकिन अगर हम उसका अवेयरनेस सेशन रखते हैं, आगाही का सेशन रखते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन भी खुद ही निकल आएगी। तो उस सोल्यूशन को पर काम करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए हम उन मसाइल को ख़त्म कर सकते हैं, हम उन मसाइल पर काबू पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बातचीत करूँ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो हमारे पूरी दुनिया में ग्लोबली एक क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अगर अपने मुल्क की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, तो अगर हम में से हर एक बंदा, अगर हम अपने तहफ़ के साथ, अपने दोस्तों को मोहब्बत और तहफ़ के साथ एक एक गमला, एक एक फूल का एक पौधा दे दे, लगा दे, या फिर अगर अगर बड़ा घर है तो मैं कोई ना कोई गार्डन लगा दूं, अगर छोटे सा कोई फ्लैट है तो मैं कुछ छोटे छोटे गमले लगा के, तो उससे ये क्या होगा कि मेरे इर्द गिर्द इतनी हरियाली हो जाएगी, और ग्रीन कलर से वैसे ही हमारी आईज जो है वो काफी ब्राइट कर जाती है, हमें काफी हेल्प करता है ग्रीन कलर जो है। यस एग्जैक्टली। तो जब हम ये प्लांट्स वगैरह को अपने इर्द गिर्द में रखेंगे, हमारे जहन, हमारी सोचे, शायद डिस्ट्रैक्शन है, तकलीफें, परेशानी है, उससे भी हमें राहत मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा डैनियल, ये जो तो एक जर्नी रही, तुमने दुनिया भर में ऑब्जर्व किया, ये भी देखा कि किस तरीके से जो यूथ है उसके मामला मुख्तलिफ हैं। अब पाकिस्तानी यूथ के जो मुश्किलात हैं तुमने बड़ा क्लोजली वॉच किया है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहती है। ये मामलात में अगर मैं टॉप 2-3 इश्यूज को अगर कैटर करने की बात करूँ तो कौन से होंगे जो तुम्हारी नज़र में जिसको सबसे पहले कैटर करने की ज़रूरत है? मैं समझता हूँ पहले पाकिस्तानी नौजवानों को हमें एक कैरियर काउंसलिंग के हवाले से गाइड करना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक के बाद सबसे जो अलमिया है हमारे इस मुल्क का, जो जिसमें हम बातचीत नहीं कर पाते, वो कैरियर काउंसलिंग है। शायद फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि भाई अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, तो लेकिन अभी हमें इस सब चीज़ों से निकलना है कि अगर वो डॉक्टर है तो अगर हमारे पेरेंट्स डॉक्टर है तो क्या अगर कोई बच्चा फाइन आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई बच्चा एक्टर बनना चाहता है, न्यूज़ एंकर बनना चाहता है, हमें उसे सपोर्ट करना होगा। तो इस हवाले से हमें कैरियर काउंसलिंग को प्रमोट करना पड़ेगा सबसे पहले अपने मसाइलों से निकलने के लिए। अच्छा, ये मसाइल से निकलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जो जिस भी फील्ड में वो एक्सेल करना चाहते हैं उसको वो पूरा मौका दिया जाए। गवर्नमेंट्स में खास तौर पे कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान हो या दुनिया भर के ममालिक हों, वहाँ पे यूथ एक दुनिया भर का एक बड़ा एसेट समझी जाती है, और अगर वो एसेट को सही तौर पे टाइमली यूटिलाइज ना किया जाए तो ये एसेट काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये बातें तो होती रहेंगी। डैनियल की वो जर्नी जिससे वो दुनिया भर में मशहूर हुए, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान की सकाफत में अपना नाम रोशन किया, किस तरीके से पाकिस्तानी सकाफत को लेकर दुनिया भर में गए और एक अमन का पैगाम दिया, वो क्या था, वो जर्नी क्या थी, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।